जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे ही होंगे, क्योंकि अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद। आज के एपिसोड में हम श्रवण करेंगे 13वां अध्याय, जिसमें कि विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी जी वन में जाते हैं। ये बहुत सुंदर चरित्र है और इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि आषाढ़ मास में एक एक अध्याय श्रवण करना अति उत्तम होता है और चतुर्मास बस आने ही वाला है। तो अभी से इस कथा को प्रारंभ करते हैं बिना देर किए। आइए श्रवण करते हैं सुंदर से चरित्र को। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेयी से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेयी ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति के कारण वो वहां से चल दिए। सौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव, परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां भी सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने आए। यथा योग आलिंगन और प्रणामादि के बाद सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कतार होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा, देखिए युधिष्ठिर जी क्या कहते हैं, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छाया छात में हम लोगों को पाला और पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विष दान और लक्षागृह के दाह आदि से इन विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों को याद भी करते थे? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? अपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं, चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य गए होंगे। वहाँ हमारे भाई बंधु सुहृदय एवं यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं तो सुना तो अवश्य ही होगा, क्योंकि विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। और वैसे भी आप देखते हैं कि कोई महापुरुष, कोई महान व्यक्ति अपने घर में भी तीर्थ यात्रा पर या कोई ऐसी जगह से आते हैं तो सभी बाल बच्चे, घर के सदस्य उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानने की उत्सुकता रहती है कि आप वहां पे गए थे, कैसा है वहां का दृश्य। इसी तरह से युधिष्ठिर जी अपने चाचा विदुर जी से प्रश्न करते हैं। युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर विदुर जी तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा और सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे। ऐसा ही होता है, जब कोई हम विपत्ति में फंसते हैं तो ऐसी बातें अपने बच्चों से नहीं बताते हैं ताकि उनको तकलीफ ना हो। इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का
देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही वे 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक अब आप सोच रहे होंगे कि जब यमराज जी शूद्र बन गए, वो भी 100 वर्षों तक, तो उनके स्थान पर कौन पापियों को दंड दे रहा था? उस स्थान पर यमराज जी के पद पर आर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल्य संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता था। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन, जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है। आप पराये घर में पड़े हुए हैं। इस प्राणी को जीवित रहने का कितना प्रबल इच्छा होता है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। इस प्रकार से विदुर जी अपने भाई धृतराष्ट्र जी को समझाते हैं, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, बड़ी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजाने में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को बस में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। रास्ता भी बतला देते हैं, जगह भी बतला देते हैं। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुहृद स्नेह पासों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग पर निकल पड़े। जब परम पवित्र सुवर्ण नंदिनी गंधारी ने देखा कि मेरे पति तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। जहाँ पति वहाँ पत्नी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्री करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदनादि के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गंधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे भी वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ गए? पुत्र शोक से पीड़ित
दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े दुखों से हमें बचाया था। हम पर बड़ा प्रेम रखते थे। हाय वे यहाँ से कहाँ चले गए? बहुत विलाप करते हैं युधिष्ठिर। सूची कहते हैं संजय भी अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की व्याकुलता से अत्यंत पीड़ित और विहरातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर नहीं दे सके क्योंकि उनको भी नहीं पता था। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया। हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय ने कहा, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं। महाबाहु, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तंबूरू के साथ देवऋषि नारद जी वहां पे आ पहुंचे। महाराज, युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोला। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चली गई। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान ने परम भक्त भगवान में देवऋषि नारद से कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के बस में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से लथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा के अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना और बिछोड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य, कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोह जन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह 5 भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के बस में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए महापुरुष समान भी यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे छोटे आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान है, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर विद्रोहियों को नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। महाराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं।
वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को बस में करके उन्होंने वहीं छहों इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के बल नष्ट हो गए। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया। उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर हो गए। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जल में भस्म हो जाएगा। गाढ़ प्रत्याग अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करते हुए उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। धर्मराज विदुर जी अपने भाइयों का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवऋषि नारद यूं कहकर तुम्हड़ों के साथ स्वर्ग की ओर चल दिए, अपनी बीना बजाते हुए स्वर्ग की ओर चल दिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। बोलिए प्रेम से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।